मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरा फूल सा बच्चा। बच्चे को भेजा, वो कह रहे उधर नहीं। मैंने कहा उधर नहीं है तो इतनी देर होगी, किधर चला गया? छत पे ले जाके उसने पता नहीं उसके गले में फंदा डाला है, क्या किया, उसको इतनी बेदर्दी से मारा है। ये सांप मैं पालता रहा, सांप ने मुझे डस लिया, उस ने हमारे मुंह में नहीं डलने दिया, उस ने हमारे बेटे की कुर्बानी ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया। भाई ने अपने छोटे भाई जो कि उसका सुतेला भाई था उसको कत्ल कर दिया। मुल्ज़म जो था अली असगर, वो ख़ुद ही फिर अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर छोटे भाई जिसको उसने कत्ल किया था, हसीब जिसकी उम्र 13-14 साल थी, उसको तलाश भी करता रहा। पुलिस ने मुल्ज़म गिरफ़्तार कर लिया है और पूछगिछ भी की जा रही है, लेकिन बहुत सारे सवालात ज़हन से उठते थे कि वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से एक भाई ने अपने जो छोटा भाई था, सुतेला था, उसको कत्ल किया। वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि वो ऐसी क्या तरबियत में कोई कमी रह गई थी या कौन से ऐसे मुहर्रकात थे जो कि इतने संगीन वारदात का बायस बने। आंटी बहुत शुक्रिया आपका जो काम है वो बहुत बड़ा है, हम नहीं उसको शेयर कर सकते या बयान कर सकते। तो मकसद आपके पास आने का यही था कि क्या हुआ। हमने मोहल्लेदारों से पूछा, उन्होंने कहा कि आपने तो कभी अली को अपना सुतेला बेटा समझा ही नहीं था। मैंने हर काम उसका मैं करती थी, उससे पता नहीं क्या तकलीफ से, मेरे बच्चे से, मेरे से क्या तकलीफ से उसने मुझे ये दुख दिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरा फूल सा बच्चा। उसने शुरू दिन से कबूल नहीं किया, मुझे पहले चम्मच से मारता रहा, टांगे मारता रहा, मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। 3 माह मैं अपने भाई के घर रह के आई हूँ, तो वो बाद में फिर मैंने इसको रखना ही नहीं है, फिर मैं चले गई। 3 माह के बाद ये मुझे लेके आए हैं कि अब वो इधर नहीं आएगा, तो आप आ जाओ। मैं आ गई, उसके बाद तकरीबन 5-6 माह नहीं आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद माफ़ी मांग ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बिन माँ के बच्चा है तो चलो कोई नहीं है, चलो मैं इसकी माँ से। लेकिन उसने कबूल ही नहीं किया। पता नहीं, वैसे मेरे साथ सही था, उसके बाद पता नहीं अपने बाप के साथ या क्या बात करता था क्या नहीं करता था, मुझे इस बात की पता नहीं है। लेकिन कल ईद के दूसरे दिन वो बच्चा सोया हुआ है, मेरे साथ लेटा है, गेम खेल रहा था। गेम खेलते उसे आवाज़ दी है कि इधर आओ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसने आवाज़, मुझे इतना पता है कि उसने आवाज़ दी। उसकी बात बड़ी सुनता था, छोटा भाई उसकी बात बड़ी सुनता था। उसको ऊपर छत पे ले गया, छत पे ले जाके उसने पता नहीं उसके गले में फंदा डाला है, क्या किया, उसको इतनी बेदर्दी से मारा है, मार मार के उसकी आंखें बाहर निकाल दी। मुझे शक्ल नहीं देखने दी है, टाइम पे शक्ल नहीं उसकी देखने दी। उसकी मार मार के उसकी लाश जो थी ना वो तोड़े में डाल के ड्रमे में डाल दी, डाल के तो नीचे आ गए। नीचे गंदे कपड़े पहने, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया, ये तो गंदे कपड़े पहनता ही नहीं है, ये इससे किस तरह पहन गए। फटाफट उसने मुझे देख के कपड़े उतार दिए, वाशरूम में घुस गया। वाशरूम में जाके तो वो ट्राउज़र जो पहना हुआ था वो धोना शुरू कर दिया, नहा धो के नए कपड़े पहन के तो बाहर निकल गया। वो चला गया था, लेकिन थोड़े से रास्ते के बाद उसे पता चला कि मेरा फ़ोन घर रह गया, मैं फ़ोन ले आऊँ। वो फ़ोन लेने आए तो उसके पापा जाग रहे थे, मैं रोटी बनानी शुरू कर दिया, मेरे साथ पापा के साथ बैठ के रोटी खाई है बस। उसके बाद मैंने बच्चे को ढूंढना शुरू किया। मैंने कहा हसीब इतनी देर बाहर नहीं रहता, हसीब किधर है? मैं कहा वो साथ वालों के घर चला जाता कोई थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा चल मैं उधर से लेके आती हूँ। बच्चे को भेजा, वो कह रहे उधर नहीं। मैंने कहा उधर नहीं है तो इतनी देर होगी, किधर चला गया? मैं खुद गई हूँ, मैंने बाजी से पूछा, मैंने कहा हसीब किधर है? कहती बाजी इधर तो नहीं आया। मैंने कहा हसीब इतनी देर बाहर रहता ही नहीं है, वो किधर चला गया है? इस तरह पता हमें चल गया कि वो कहाँ है। ढूंढते रहे, कोई पता नहीं हमें चला। 2 दिन ढूंढते रहे, कोई नहीं, वो हमारे साथ ढूंढता रहा है, उसने जाहिर नहीं करवाया। वो तो मुझे तब शक हुआ जब ऊपर वालों की कुंडी लगी ना, उसने कहा बाजी हमारी 9-10 बजे के दरमियान कुंडी किसने लगाई थी? मैंने कहा कितने बजे? कह रही 9-10 बजे। मैंने कहा इतने टाइम पे तो हसीब गुम हुआ है, इतना 9-10 बजे के दरमियान हसीब गुम हुआ है, तो तुम्हारी कुंडी किसने लगा दी? फिर मुझे शक पड़ा है कि कुंडी तो उसके कभी लगाई नहीं किसी ने भी। इस वजह से मुझे शक, मैंने इसके पापा से कहा, मैंने कहा मुझे शक इसी के ऊपर जा रहा है। कहते नहीं, कभी भी नहीं हो सकता कि वो अपने भाई को इस तरह करेगा या ले जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे शक पड़ रहा है कि उसी का काम है, किसी का भी काम नहीं है। कितना अर्सा अली आपके साथ रहा? पहले आते, मेरी शादी से पहले मैंने नहीं उनकी परवरिश की, कि दादी ने, चाचू ने वगैरह ने की है। आते थे, थोड़ी देर बाद मैं लेके आती थी। मेरी अम्मी ने कहा था शुरू दिन से कि बच्चे वो तुम्हारे ही हैं, आज ले आओगे, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो वो तुम्हारे बच्चों के साथ मिल जाएंगे तो वो तुम्हारे बच्चे ही लगेंगे। मैं कितनी दफ़ा मैं लेके आई हूँ कि वालिद ने, उसकी वालदा आती थी, दादी वगैरह आती थी, वो ले जाती थी। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा जब बड़े हो जाएंगे फिर मैंने नहीं लेके आना,
क्योंकि अब वो बच्चे छोटे हैं, उनमें मिक्स हो जाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा। कहते नहीं बच्चे मेरे हैं, मैं जहाँ पे मर्जी रखूँ, तुम नहीं कुछ कर सकती। मैंने कहा चलो ठीक है फिर भेज। मैंने कहा जब बड़े हो जाएंगे फिर मैंने नहीं लेके आना। कह रहे थे वो तो बाद में देखी जाएगी। चलो ठीक है। जब बड़े हुए, जवान हुए, मुकाबला करने के काबिल हो गए, तो फिर उन्होंने इधर भेज दिया। अहमद यार साहब, एक बेटा आपका कत्ल हुआ, दूसरा आपका जेल में है, जेल में जाना है उसने, क्या एहसासात हैं? क्या कोई फील होता है कि कहीं कोई गलती हुई है मुझसे बच्चों की परवरिश में? हाँ जी, मेरी परवरिश में ही गलती है, क्योंकि उनको मैं ना गांव भेजता, मैं उनको अपने पास रखता तो ये नौबत ना आती। गांव का माहौल ही ऐसी है। वहाँ पे तो एक जानवर खड़ा होने, एक लाइन है मसा छोटी सी, वहाँ पे जानवर की एक टांग इस तरफ आ गई है तो वो कत्ल कर देते हैं। तेरे जानवर की टांग इधर क्यों आई? तो आपको लगता है कि जो उसने गाँव में वक्त गुजारा वो पर उससे बच्चे ख़राब हुआ है? मेरी कमज़ोरी है, मैंने क्यों भेजा उसको गाँव, क्योंकि कोई हाल नहीं था। शादी भी मेरी साल बाद हुई है, मैं मेहनत मजदूरी करता या बच्चे संभालता। 15 छुट्टियाँ मुझे फैक्ट्री में दी थी, 15 फैक्ट्री, एक बाजू पे मैं एक को सुलाता था, दूसरे बाजू पे दूसरे। ये सांप मैं पालता रहा, सांप ने मुझे डस लिया। सांप मैं अपने घर पालता रहा, गांव में मैं इनको खर्चे देता रहा, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार कर्जे उतारे। इसके कॉलेजों की फीसें वो मुझसे ज़बरदस्ती लेता था, मेरा भाई दे इनके खर्चे, दे इनके खर्चे। मैं सब कुछ करता रहा। कभी 23-24 साल बड़ा वक्त होता है, 20 साल, कभी ये कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपको ये खदशा जहन में या गुमान हुआ हो कि यार ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा दूसरे फैमिली के साथ, या कोई नुकसान ना पहुंचा दे? कभी कोई ऐसा उसने कहा था या कोई शिकायत की हो आपसे? मुझे कहता था मुझे ऐसा चाहिए। हिस्सा किस चीज़ का? ये मकान का, ये 2 मरले में से। ठीक है। मेरी ये ख्वाहिश थी और मेरी बीवी की कि इसकी हम शादी कर देंगे, 2 बच्चियों की भी कर देंगे। जब छोटे की हम शादी करेंगे उससे पहले हम एक बड़ा मकान लेंगे। ठीक है। ताकि दोनों बेटे सेट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ना बन सका, मैं ना ले सका, तो गांव में मैं इसके लिए एक मकान बनाऊंगा। इसने उसके साथ जुल्म किया। इसका प्लान ये था, जैसे नज़र आ रहा है कि मैं इसको बंद करके मार दूंगा, अभी ड्राम में डाल देता हूँ, रात को ये छत पे सो जाएंगे, उसको क्या पता कि शाम सारा ख़ानदान आ जाएगा, सो जाएंगे, फिर इसको मैं प्लाट पे फेंक दूंगा। वहाँ से अलाइशे वगैरह उठा रहे हैं तो ये गया, मेरे रास्ते साफ। ये उसका प्लान था, उसमें वो नाकाम हो गया। मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ साहबा से कि अल्लाह के वास्ते ये तेरा हल्का है, हम आपके वोटर हैं, हम शहबाज शरीफ के भी वोटर हैं, नवाज़ शरीफ के भी। मरियम साहबा आप हमारे हल्के से मुंतखब हुई हैं। राना मुबशर साहब को हमेशा हम वोट देते हैं। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, इसको सजाए मौत होनी चाहिए, इसको फांसी लगनी चाहिए, इसको हमने नहीं छोड़ना। अगर जज साहब ने इसको छोड़ दिया, मैं जज साहब के सामने भी यही रो के उसको कहूँगा कि जज साहब अगर इसको आपने उम्र कैद सुनानी है ना, तो वो तो 25 साल है, वो दिन रात इकट्ठा करोगे 10 सालों में वो ख़त्म हो जाएगी। तो 10 सालों में जब इसने हमें ख़त्म करना है, तो अभी मैं आपको कहता हूँ कि इसको छोड़ दो, हम इसको माफ़ करते हैं, आप इसको छोड़ दो, इसको गोली दो, ये हमें मार दे। ये कातिल नहीं है, कातिल आप हो, कातिल जज है जो उसको छोड़ रहा है। अब बीत पे मुझे कहा गया कि मैं 20 हज़ार दूँगा। पहली तारीख को हमने अपनी सैलरी खर्च कर ली। मैंने इसको कहा पैसे बचा, इसने कहा नहीं 7 को अली ने आ जाना, ईद 10-11 को है, 20 हज़ार देगा। वो आया, 4400 कपड़ों की सिलाई थी उसके पास थी, उसने कहा वो मैं अपनी तरफ से दूंगा, तुम्हें 20 पूरा दूंगा। 20 की बजाय 17 हज़ार दे रहा है। 17 में से अब 4 हज़ार उसकी सिलाई भी गई, पीछे रह गया 13 हज़ार। उसके बाद हमने ईद पता नहीं किस तरह की है, ईद किया हमने, गोश्त इकट्ठे किए, फ्रिज भरा के हम खाएँगे। उस ने हमारे मुँह में नहीं डलने दिया, उस ने हमारे बेटे की कुर्बानी ले ली। एक बात जो वालिदैन ने बात की वो ये बिल्कुल सही है कि बच्चे, आज के बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर वालिदैन की तवज्जो के ज़्यादा वो मुस्तहिक हैं और उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अब ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो जो कानून के मुताबिक उसको सज़ा बनती है मुल्ज़म को, अली को, उसको वो मिलनी चाहिए। और यही इन दोनों वालिदैन की ख्वाहिश भी है और उन्होंने मरियम नवाज़ से भी अपील की है, शहबाज शरीफ से भी अपील की, क्योंकि ये हल्का भी उन्हीं का है। मरियम नवाज़ वो इस जो मुसीबत की घड़ी है, इसमें उनका जो अगर हेल्प करना चाहती हैं, साथ देना चाहती हैं, तो वो यही है कि बच्चे को सज़ा दिलवाने में अपना किरदार अदा करें।